वेलकम। आज हम गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे दो। इससे पहले हमने एक पढ़ लिया है। तो गाउस की प्रमेय की सहायता से किसी रैखिक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या एक और प्रश्न आ सकता है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। तो एक तार है, अनंत लंबाई का एक तार है, इसमें एक लंबाई मान ली फिक्स हमने यहाँ से यहाँ तक कि एल लंबाई है, इसे क्यू आवेश दिया गया है। तो चालक में रैखिक आवेश घनत्व लेमड़ा बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू इज इक्वल टू लेमड़ा एल। अब इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माना चालक के चालक से आर दूरी बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए हमने एल लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक बेलन बनाया। आर त्रिज्या तथा एल लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक बेलन है। अब बेलन से गुजरना विद्युत फ्लक्स, तो बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू विद्युत फ्लक्स फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डी एस, डी एस कोस थीटा। अब दोनों विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर निकालनी और जो डी एस की डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ होगी, इधर होगी। या हम समझें कि डी एस की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर देखिए। अब दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ई समाकलन से बाहर, ये चिन्ह किसका है, समाकलन का, समाकलन से बाहर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रैखिक समाकलन। ये जो चिन्ह है ये क्या है, रैखिक समाकलन, रैखिक समाकलन। तो ये इंटीग्रेशन डी एस मतलब जो एरिया है, डी एस मतलब जो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाले हम। इससे डी एस से समझने के लिए डी एस का मान क्या होगा, तो देखिए डायग्राम से समझते हम कि ये एक तार है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए हमने यहाँ एक अल्पांश ले लिया, एक यहाँ अल्पांश ले लिया, ठीक है। अल्पांश लेने के बाद यहाँ इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इधर होगी, प्लस से दूर जस्ट ऐसे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान ले इसको E1 मान ले, इसको क्या मान ले, E2 मान ले, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये वाली E1 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो इधर और एक इधर, ठीक है। फिर ये E2 भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर और एक वापस डबल इधर, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर वाली है जो तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है कौन सी, ये वाली और ये वाली, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, दोनों एक दूसरे क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। अब जो परिणामी तीव्रता होगी वो उसकी दिशा कहाँ होगी, इधर होगी, इधर इस साइड होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा इसके वक्र पृष्ठ से, इस गोलाकार भाग, तो पूर्व क्या है गोलाकार भाग, इससे नहीं निकलेगा और इससे भी नहीं निकलेगा। तो जो बेलन से विद्युत फ्लक्स जो बाहर निकलेगा वो वक्र पृष्ठ से होकर निकलेगा। वक्र पृष्ठ मतलब जो दीवारें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इससे होकर। तो हम इसमें जो क्षेत्रफल लेंगे, बेलन का क्षेत्रफल, वो क्या लेंगे, डी एस का मान 2πr l, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो डी एस का मान क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। जिससे पहले हमने गोला लिया था, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा था, इसलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या था, 4πr²। यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, 2πr l। अब देखिए यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई 2πr l, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। डी एस इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू कितनी होती है, 2πr l। इंटीग्रेशन डी एस का मतलब है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ने पहले बताया आपको, एक तो फाई की वैल्यू
इंटीग्रेशन EDS से निकालेंगे, एक गाउस के नियम से निकालेंगे। फाई इक्वल टू Q/ε0। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों फाई के मान हैं, तो E 2πRL और क्वेश्चन 3 से Q/ε0 दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद 2πRL को अपॉन में ले आएंगे, 2πRL, तो ठीक है, एक और स्टेप है इसमें कि E 2πRL और Q की वैल्यू होती λL, हमने सबसे ऊपर लिखी थी Q इज इक्वल टू क्या λL, तो Q की जगह हम λL कर देंगे। λL करने के बाद क्या होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये L और ये L, दोनों L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। और जो E के साथ 2πR है ये अपॉन में आ जाएगा 2πR, तो ये हो जाएगा, और इधर अपॉन में ε0 भी है, तो 2πε0R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेमड़ा, ऊपर लेमड़ा बचेगा 2πε0R। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हमने 2 फार्मूले यूज़ करे हैं, बस हमें 2 याद होने चाहिए। कौन कौन से अभी बता देता हूँ एक और बार मैं, कि एक तो फार्मूला यूज़ किया हमने फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS, इससे फाई की वैल्यू निकाली। और एक और फार्मूला यूज़ किया हमने फाई इज इक्वल टू गाउस के नियम से Q/ε0, दोनों को इक्वल करके E की वैल्यू निकाल ली। बस इतना याद होना चाहिए हमें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगला है, गाउस की प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। पहले हमने गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली, फिर रैखिक तार के कारण, अब समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब ये एक समतल चादर है, देखिए एक समतल चादर है जो धन आवेशित है, माना धन आवेशित, लिखा भी हमने माना धन आवेशित, अनंत समतल चालक है, लंबाई इसकी अनंत है, लेकिन हमने एक फिक्स मान लिया अभी। तो एक समतल चालक है, इसके पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। देखिए ये चादर है, रेखिक आवेश होता तो पृष्ठ घनत्व क्या होता, लेमड़ा भी लिखा हमने। ये क्या है, समतल चालक है, समतल मतलब चादर है, क्या है, एक आवेशित चादर, प्रश्न में लिखा हुआ है समतल चादर, तो इसमें आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या आएगा, सिग्मा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों है। और Q इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा ए, जो कुल आवेश होगा Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। चालक के समीप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में, बिंदु P पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए बेलन की कल्पना करते हैं, बेलन से गुजरना विद्युत फ्लक्स। अब उसमें भी बेलन था, बेलन से गुजरना विद्युत फ्लक्स क्या था, बेलन का वक्र पृष्ठ था। अब इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से समझना, इसमें जो बेलन लिया है हमने, इस बेलन सीट के अंदर से होके जा रहा है, सीट के, जैसे मान लो हम कोई सीट लें, आपको कोई प्रैक्टिकल करके बताऊँ, जैसे पेज लेता हूँ मैं, जैसे सीट है हमारे पास, ये सीट है, देखिए इस सीट में हम कोई बेलन जैसे इस प्रकार से बेलन है, इस प्रकार से ये बेलन, देखिए ये इस प्रकार से सीट में ये बेलन है। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, ये सीट है हमारी, इस सीट के बीच में से हमने क्या बेलन गुजर रहा है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके लिए हम बात करते हैं कि अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें ये जो सीट है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, दूसरी इधर भी होगी, तीसरी इधर भी होगी, तीसरी इधर भी होगी, तीसरी
ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ऊपर और नीचे दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को निष्फल कर देंगे। इधर जो तीव्रता है वो कितनी होगी, जो इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल जो वृत्त बन रहा है इस वृत्त से निकलेगी, वृत्त का क्षेत्रफल कितना ए है, और ऐसे ही इधर और इधर ये कैंसिल हो जाएगी, इधर भी उतनी ही निकलेगी जितना वृत्त का क्षेत्रफल है। तो जो वक्राकार भाग है बेलन का, उससे जो विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऊपर जो जाएगा और नीचे जाएगा दोनों एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जो वक्राकार भाग से जो विद्युत फ्लक्स बाहर निकला उसके नहीं, वक्राकार भाग मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, इधर भी ए और इधर भी ए, तो ए भाग से विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इसलिए जो फ्लक्स का फार्मूला आएगा ई ए इधर के लिए और वापस इधर के लिए भी ई ए। तो ई ए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ई इंटू ए, फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा, 2EA। याद रखना, इसमें हमने वक्र पृष्ठ क्यों नहीं लिया है, क्योंकि वक्र पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है, जो वृत्ताकार भाग से विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, दो वृत्ताकार भाग से, इसलिए ए प्लस ई ए। अब गाउस के नियम से क्या है, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब वापस क्यू की वैल्यू रख दें, क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए, हमने स्टार्ट में लिखी थी सिग्मा ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये दिख रहा है, ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, 2 को अपन ले आएंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे दोनों डेरिवेशन थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। हमें बस 2 सूत्र याद रखने हैं, गाउस के नियम, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और एक फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EDS या EDS कोस थीटा, दोनों को इक्वल करना है, फाइव की वैल्यू को ई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर स्टार्ट करने के पहले यदि कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि जो डाउट है वो डाउट क्लियर कर देंगे पहले, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास मेरे नंबर नहीं हैं तो आप मेरे नंबर नोट कर ले और व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज भेज दें कि ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक डबल समझा दीजिए, या इसमें समझ में नहीं आया, डायग्राम समझ में नहीं आया, फार्मूला समझ में नहीं आया, तो लिख लीजिए 9179991794। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप करके मुझे बता दें, अपना नाम ज़रूर बताएं, कौन बोल रहा है। ठीक है, तो इसके अच्छे से नोट्स बनाकर आप का टेस्ट लेंगे, तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट कैसे देना है, ऑनलाइन देना है या अपने सेल्फ ईमानदारी से देना है, तो आपको मैं 5 प्रश्न बता दूंगा, उसका टेस्ट देना है, लाइव देना है या कैसे देना है। तो सभी जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और भी कुछ समस्या हो तो बताएं। ठीक है, धन्यवाद।